You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरिया में क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो खरीदने पर बैन का सजेशन। बाइनेंस लैब्स ने मीमलैंड के मीम टोकन्स में इन्वेस्टमेंट की। जेपी मॉर्गन ग्रेस्केल के बिटकॉइन ETF लॉन्च में की रोल एक्सप्लोर कर रहा है। FTX अल्मीरा ने कॉइनबेस में $4.17 मिलियन CRO ट्रांसफर के साथ डिपॉजिट कंटिन्यू की। बिटकॉइन माइनर्स ने कैपेसिटी बढ़ाया। हार्विंग से पहले इंस्क्रिप्शंस, फ्यूल ट्रांसफर फी सर्ज ठंडा पड़ा। ENS surges after Buterin calls for L2 integration. 2023 में 751 सिक्योरिटी ब्रीचेस में $1.8 बिलियन क्रिप्टोज लॉस्ट। SEC का टेराफॉर्म लैब्स रूलिंग का इन्वोकेशंस बाइनेंस लॉसूट में। वर्ल्ड फंड्स ट्रस्ट ने 6 बिटकॉइंस ETF एप्लीकेशन सबमिट किए। SEC अप्रूवल के इंतजार। बाइनेंस लैब्स ने मीमलैंड के मीम टोकन में इन्वेस्टमेंट की। CBOE ने फिडेलिटी बिटकॉइंस ETF लिस्टिंग नोट किया, लेकिन SEC अभी चुप। Bearish signals flash as US government plans massive Bitcoin sell-off of $1.8 billion. साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने अपने क्रेडिट फाइनेंस एक्ट में बदलाव प्रपोज किया है, जिसमें लोकल सिटीजन्स को क्रेडिट कार्ड का यूज करके क्रिप्टो खरीदने से बैन करने का सजेशन दिया गया है। साउथ कोरिया के फाइनेंशियल वॉचडॉग ने सिटीजन्स को क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके क्रिप्टो करेंसीज खरीदने से बैन करने का प्रपोजल दिया है। FSC ने कहा है कि वो क्रिप्टो यूजर्स को फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग से लिमिट करना चाहती हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस का इन्वेस्टमेंट आर्म बाइनेंस लैब्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक और ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है। बाइनेंस लैब्स के अनाउंसमेंट से मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्टेडली मेजर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स के साथ डिस्कशंस में इंगेज्ड है। दिवालिया क्रिप्टो फर्म्स FTX और अल्मीरा ने कॉइनबेस में CRO वर्थ $4.17 मिलियन डिपॉजिट किया है। ये डिपॉजिट पिछले 2 हफ्ते में कॉइनबेस में किए गए $13.99 मिलियन से ज्यादा की प्रीवियस ट्रांसफर्स के बाद आता है। FTX और अल्मीरा की वॉलेट एड्रेसेस अभी भी $278 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो एसेट्स होल्ड कर रहे हैं। साइफर माइंड्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल ने नए साल की शुरुआत में अपने बिटकॉइन माइनिंग कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशंस अनाउंस किए। मार्केट डायनेमिक्स में बदलाव के रिस्पांस में ऑपरेशंस को स्केल अप करते हुए ये डेवलपमेंट्स ऐसे समय में आते हैं जब बिटकॉइन माइनर्स एक इवॉल्विंग लैंडस्केप में अडॉप्ट हो रहे हैं, जहां ट्रांजैक्शन फीस, इंस्क्रिप्शंस जैसे नई टेक्नोलॉजी से बोल्स्टर्ड रेवेन्यू जनरेशंस में इंक्रीजिंगली वाइटल बन रहे हैं। वाइटलिक ब्यूटरिंग के ENS एंडोर्समेंट से टोकन वैल्यू में 72% का स्पाइक हुआ, 14.7% पीक तक पहुंच गया। ब्यूटरिन कहता है कि ENS का लेयर 2 नेटवर्क्स के साथ इंटीग्रेशन थ्योरम स्केलेबिलिटी के लिए की है। ENS मार्केट कैप में 39.3% का सर्ज हुआ। ब्यूटरिन बूस्ट के बाद इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट में बढ़ोतरी को सिग्नल करते हुए 2023 में हैक स्कैम्स और एक्सप्लॉइट्स के कारण लॉस्ट हुए डिजिटल एसेट्स में 51% की डिक्लाइन देखी गई। 2022 के कंपैरिजन में फिर भी 2023 में 751 सिक्योरिटी ब्रीचेस में क्रिप्टो करेंसीज के $1.84 बिलियन लॉस्ट हुए। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टिक रिवील। Binance.US former CEO Changpeng CZ Zhao और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बीच लॉसूट्स में सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने कोर्ट के साथ एक नोटिस ऑफ सप्लीमेंटल अथॉरिटी सबमिट किया है। SEC ने हाल ही में SEC v टेराफॉर्म लैब्स में हुई रूलिंग, जिसमें UST और ल्यूना को सिक्योरिटीज के रूप में डिटरमाइन किया गया था, बाइनेंस और इसके एफिलिएट्स के खिलाफ केस के लिए रेलेवेंट बताया है।